बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम एक नई टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे, टाइप 2 जो है। इससे पहले हम ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी टाइप 1 जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर अब अभी तक आपने वो टाइप मेरी नहीं देखी तो आप उस पिछली जो लेक्चर है उसको सुन लें ताकि अगला जो है वो इजीली आप उस बात को समझ सकें। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन हम उसको कुछ स्टेप्स के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस ऐसी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो 4.2 हमारी एक्सरसाइज है, इसमें टाइप 2 जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 क्या होती है? x+1 x+a x+b इंटू x+c इंटू x+d इज़ इक्वल टू k। तो बेसिकली यहाँ पे ये 4 लीनियर फैक्टर्स का एक प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे जो इस इक्वेशन में आपको 4 फैक्टर्स दिए जा सकते हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो ये इसकी एक निशानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल x-7 x-3 x-+3 और x+5 इज़ इक्वल टू 60। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और ये चारों लीनियर फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लीनियर फैक्टर्स हो। इस टाइप की एक फॉर्म ये भी है कि आपको 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो है वो दिए गए हों। तो इस फॉर्म की जो क्वेश्चंस होंगे वो भी टाइप 2 में जो है वो आएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की जो ख़ास फ़ीचर वो क्या है कि इसमें ax² प्लस bx ये दो टर्म जो है वो लाइक टर्म्स होंगी, इक्वल होंगी ये, और कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफरेंट हो सकती है। +c और +d जो है ये डिफरेंट हो सकती है। तो 4 लीनियर फैक्टर भी आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, और 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर भी जो है वो मौजूद हो सकते हैं उस इक्वेशन में। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसका वर्किंग रूल जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर जब डिटेल से हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को देख लेंगे कि ये कैसे अप्लाई हो सकती हैं। तो स्टेप 1, मल्टीप्लाई दी पेयर्स अंडर कंडीशन। पहला स्टेप ये होगा कि आपको जो ये लीनियर फैक्टर दिए गए हैं इनको आपने एक ख़ास तरीके से तरतीब लगाना है, रीअरेंज करना है, और उसके बाद 2-2 फैक्टर करके उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी पेयर की फॉर्म में आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 2 फैक्टर किस तरह लेने हैं कि फ़र्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है या लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, या पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है या दूसरे को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये रीअरेंज आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि आपने रीअरेंज कैसे करना है कि उन दोनों फैक्टर के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको प्लस किया जाए, और दूसरे जो पेयर की कांस्टेंट टर्म उनको प्लस किया जाए तो आंसर इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़र्ज़ किया कि ये तरतीब बिल्कुल सही है, इसी तरतीब से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर a और b का जो सम है और c और d का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो फिर हम इसको एक पेयर बना लेंगे और इसको दूसरा पेयर बना लेंगे, और फिर इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। लेकिन अगर इनका सम इक्वल नहीं है तो फिर हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंडीशन आपको बता दी है कि रीअरेंज करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है मालूम करना, उसके लिए कंडीशन के जो कांस्टेंट का सम है वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ पेयर विद इक्वल कांस्टेंट सम, कि आपने पेयर कैसे बनाने हैं जिनका कांस्टेंट सम जो है वो इक्वल हो, यानी कांस्टेंट्स का सम जो है वो इक्वल हो। 4 लीनियर फैक्टर रिजल्ट इनटू 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब ये स्टेप करने के बाद आगे क्या सिचुएशन आपके सामने आएगी? फिर आपके पास जो ऊपर 4 लीनियर फैक्टर दिए गए होंगे ये रिड्यूस हो जाएंगे 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। 4 लीनियर फैक्टर्स रिजल्ट्स इनटू 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे आपको। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे आप? 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि पिछले स्टेप में आपके पास हासिल हो चुके हैं बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ। अब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर किस फॉर्म के होंगे? इस फॉर्म में आपके पास, यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बन जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c
इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी। ये जो मैंने अभी आपको बताई कि आपके पास टाइप 2 जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली जब हम इनको, या तो आपके पास डायरेक्ट ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, अगर फैक्टर लीनियर फैक्टर की फॉर्म में भी है तो आपने उनको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो टाइप है ये इस टाइप को अगर सॉल्व किया जाए तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो स्टेप 2 में यही होगा कि जब आप उसको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में जो है वो इक्वेशन जो है वो आ चुकी होगी। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इसमें से जो लाइक टर्म्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए एक्स प्लस डी बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको आपने लेट करना y के इक्वल। यानी हर क्वेश्चन में आपने ये जो लाइक टर्म्स आएंगी आपके पास, इसको दोनों में ये एक जैसी होंगी, तो इसको आपने एक नए वेरिएबल के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना है। तो y के इक्वल हम इसको ले लेंगे और इससे हमें हासिल क्या होगा, y प्लस सी इंटू वाई प्लस डी। यानी इसकी जगह भी y पुट करेंगे तो y प्लस सी हो जाएगा और y प्लस डी हो जाएगा इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास इक्वेशन जब बनेगी स्टेप 2 में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। यानी स्टेप 2 में आपके पास क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी तो आपने ये 2 स्टेप्स करने के बाद उसको रिड्यूस कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जब आपका ये इस फॉर्म में ये आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी और भी वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो फिर हमने स्टेप 3 पे जाना है, तो इसको रिड्यूस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस स्टेप के बाद स्टेप 3 क्या होगा कि जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आप फिर जो इससे पिछली एक्सरसाइज में या मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इसका मतलब ये कि स्टेप 2 के बाद जब इक्वेशन नई बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम इन 3 मेथड्स में से कोई मेथड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना चाहेंगे। तो स्टेप 3 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और स्टेप 4 जो है उसमें क्या होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो वो y की फॉर्म में आएगा। यानी जो आपके वैल्यूज़ निकलेगी वो y की फॉर्म में निकलेगी, जो आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे y। तो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी x की, चूँकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें वेरिएबल x यूज़ किया गया है। तो फिर आप y की जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करने के बाद आप फिर x की वैल्यू निकालेंगे। यानी y की जो वैल्यूज़ है वो पुट करने के बाद आप y की वैल्यू जो है वो उसकी बजाय x की वैल्यू में जो है वो आंसर आएगा आपका, तो वही उसके रूट्स होंगे। तो ये स्टेप 4 है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक आपको सूरत हाल बताई है कि जब आप इसमें 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास आ जाएंगे, इसको इसके इक्वल लेट कर लेंगे तो फिर इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इसमें जो कंडीशन आपको बताई गई है कि ये a प्लस बी और इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, तो ये बात सूरतों में इक्वल नहीं आता। अगर इक्वल नहीं आएगा तो फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में बी इन दी फॉर्म ऑफ, तो मुमकिन है कि जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करें, इसकी रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो ये कंडीशन फुलफ़िल होने की बजाय ऐसी सूरत हाल आ जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी मैंने बताया था कि ये और ये सेम होते हैं, लेकिन बाद सूरतों में ये सेम नहीं निकलता। आप देखें यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इधर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये ए एक्स यही फैक्टर इधर मौजूद होगा लेकिन किसी के मल्टीपल के तौर पर। तो आप वो जो मल्टीपल है उसमें से इस टर्म में से आप क्या करें, कुछ जो है वो कॉमन ले लें, तो ये टर्म और ये टर्म जो है वो सेम हो जाएगी। यानी बाद सूरतों में ये सम इक्वल नहीं है तो फिर वो किसी ना किसी का मल्टीपल होगा, तो उसमें से कोई नंबर जो है वो कॉमन ले लिया जाए, तो फिर ये जो है वो एक जैसी टर्म जो है वो हासिल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये बिल्कुल एक जैसी ऑटोमेटिकली आएगी, और यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा अगर वो मल्टीपल की फॉर्म में है। तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस वही है पुट करने वाला कि इसको हम ये जो टर्म है इसको हमने y के इक्वल ले लिया। इसी तरह इधर जो ये टर्म आएगी और ये टर्म आएगी इसको हम y के इक्वल ले लेंगे, और इस फॉर्म में हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये
जी से मुराद कोई कांस्टेंट है, जो भी आएगा वो अंदर बाद में मल्टीप्लाई होएगा जी वाई प्लस डी। और फिर स्टेप 3 और 4 वही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 3 मेथड में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर लें, और फिर जो y की वैल्यू निकलेगी उसको ऊपर इक्वेशन 1 जो हमने ली होगी उसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो ये इसका वर्किंग रूल है कि टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और इस चीज़ को मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं कि ये इस किस्म की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। x+1 x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 इज़ इक्वल टू 24। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बाज़ार हमें नज़र आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर आप इन सारे फैक्टरों को मल्टीप्लाई भी कर लें तो मैक्सिमम जो डिग्री है इसकी, जब x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 होगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। इसका मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है और हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। हमने अब देखना है कि ये टाइप 2 में जो है ये फॉल कर रही है, तो टाइप 2 की कौन सी सिचुएशन है इसमें। इस फॉर्म में आपको 4 लीनियर फैक्टर दिए गए, तो ये 4 लीनियर फैक्टर जो है वो दिए हुए हैं आपको। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई दी पेयर्स, यानी हमने यहाँ पे पेयर बनाने हैं, लेकिन पेयर बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन यानी इनके कांस्टेंट का जो सम है, हर फैक्टर में जो कांस्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपने तरतीब लगानी है। अगर हम इसी तरह देखेंगे कि ऐसे ही पॉसिबल है, तो अगर 1 + 2 करें तो 3 आता है, इन दोनों को प्लस करें कांस्टेंट को तो ये 3 आ जाएगा +3। इसी तरह इसको और इसको प्लस करें तो ये 3 + 4 जो है वो 7 आता है। अब इनका सम जो है वो 3 है और इनका सम जो है वो क्या है, 7 है। तो इट मीन्स कि इक्वल नहीं है, तो अब हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि अगर 3 है तो यहाँ पे इनका सम 6 आ जाए, तो फिर ये वाली जो सूरत हाल है ये आ जाएगी कि अगर ये मल्टीपल हो, सेम नंबर ना हो कांस्टेंट, लेकिन उनका मल्टीपल बनता हो, तो फिर हम इस टाइप में इसको जो है वो लेके जाएंगे। अब इसको रीअरेंज करना हमने, रीअरेंजिंग दी फैक्टर्स। अब x+1, अगर हम पहले फैक्टर को लास्ट फैक्टर के साथ लिख दें और दूसरा और तीसरा फैक्टर जो है उसको पेयर की फॉर्म में लिख दें, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज इस तरह किया है कि ये जो कंडीशन है इसको हमने फॉलो करना है कि a + b = c + d। अब देखें कि 1 + 4 +1 और +4 ये आएगा +5, और इसी तरह +2 और +3 ये आएगा हमारे पास, ये भी 5 आ जाएगा। यानी इनका सम और इनका सम जो है वो इक्वल है, और यही कंडीशन है स्टेप 1 में कि हमने इनकी पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि इनके जो कांस्टेंट का सम है वो इक्वल आ जाए। तो अब हमने इसको रीअरेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा मतलब स्टेप 1 चल रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा, और फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब हम इसको, इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 = 24। अब x² 4x + x 5x + 4 x² + 5x + 6 = 24। हमने इसको स्टेप 1 में रीअरेंज किया और मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो बन गए हैं।
अभी स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई द पेयर्स अंडर कंडीशन के आपने ऐसे पेयर को मल्टीप्लाई करना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो उसके लिए आपको रीअरेंज करना पड़ सकता है, जो कि हमने कर लिया। अब 4 लीनियर फैक्टर रिजल्ट्स इनटू 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। आप देखें कि ये जो 4 लीनियर फैक्टर थे अब ये 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये स्टेप हमारा आ चुका है। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर बिकम इन द फॉर्म ऑफ। अब देखें कि ये जो आपको फॉर्म बताई थी, चेक करेंगे क्या ये फॉर्म आ चुकी है आपकी। तो 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर इज़ इक्वल टू 24। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल है, और यही मैंने बताया था कि 2 टर्म जो है वो इक्वल आएंगी, और अगर इक्वल नहीं आई तो वो एक दूसरे का मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे ये वाली फॉर्म है। तो ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो फ़िलहाल ये ऊपर वाली कंडीशन ही यहाँ पे जो है वो हमारे सामने आई है। अब स्टेप 2 में क्या करना है कि जो इक्वल टर्म्स हैं इसको आपने y के इक्वल ले लेना है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब ये फैक्टर्स किस फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y प्लस 4, यानी इसकी जगह y पुट कर दिया, प्लस 4 एज इट इज़ लिख दिए। इसी तरह इसकी जगह y लिखेंगे और प्लस 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 24। तो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, फिर y को 6 से मल्टीप्लाई किया 6y, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4y, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, और इस 24 को भी इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। अब y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 4, ये प्लस 10y आ जाएगा, और ये टर्म प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल, तो इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं है। तो अब हमारे पास इसमें जाएंगे हम स्टेप 3 में, सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन फॉर y। अब आप इस इक्वेशन को y की वैल्यू निकालने के लिए जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो अब स्टेप 3 जो है इसमें हम पहुंच चुके हैं। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 3 मेथड जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लास में भी और इसी चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में भी। तो अब इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, किसी भी तरीके से आप इसको जो है वो सिंपलीफाई कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से ये इजीली हो जाएगी। तो इसमें y जो है वो कॉमन ले लें, तो y प्लस 10 आ जाएगा जी, इज़ इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इट मीन्स कि ये फैक्टर भी 0 हो सकता है और ये फैक्टर भी 0 हो सकता है। तो y इज़ इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 निकल आई और इधर से y की वैल्यू -10 निकल आई। अब y की दो वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल चुके हैं। तो स्टेप 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन फॉर y। तो y के लिहाज से हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और y की दो वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 4 की तरफ। अब स्टेप 4 में क्या होगा, चूँकि हमारे पास y वैल्यू निकली y की, लेकिन एक्चुअली हमने क्या करना है, x की फॉर्म में चूँकि हमें इक्वेशन दी गई तो हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो y चूँकि वेरिएबल ऐसा है जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, इसलिए हमने y की फॉर्म में आंसर नहीं देना बल्कि x की फॉर्म में आंसर देना है। तो स्टेप 4 में आपने क्या करना है, टू गेट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब ये हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, तो आप इसको फिर 3 यानी अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो फिर आप इन्हीं 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लें तो इजीली ये हो जाएगा। तो x कॉमन लिया तो x + 5 = 0 और x की वैल्यू 0 निकल आई, और x + 5 = 0, तो x की वैल्यू जो है वो -5 निकल आई। तो x की दो वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं इस y की वैल्यू पे। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते वक्त भी आपने देखना है कि x और y की जो कम्बिनेशन आया है उस लिहाज से आप इसका जो है वो आंसर लिखेंगे। तो अब वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अभी हम y की ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नो पुट y = -10 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? x² + 5x = -10। अब x² + 5x 10 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +10 हो जाएगा, = 0। अब फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर 3 मेथड है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर से कर लें, या फार्मूला यूज़ कर लें, किसी भी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते। तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो कर लें। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 10। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होगा -b ± b² - 4ac / 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें आपने a b c की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे आप। अच्छा, ये चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम मैट्रिक में भी डिटेल से आप पढ़ चुके हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इसको आप यूटिलाइज़ कर चुके हैं। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंपलीफाई जो है वो खुद कर लें। तो x की वैल्यू जो है वो दो वैल्यूज़ इसमें से निकलेंगी। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करें, a b c की वैल्यू पुट करें, तो आफ्टर सिंपलीफिकेशन जो है वो x की ये वैल्यू निकलेगी। तो आप इसको खुद ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। अब x की वैल्यू एक ये निकली है, एक्चुअली ये दो वैल्यूज़ है, और एक वैल्यू ये निकली है और एक वैल्यू ये निकली है। अब इसका सोल्यूशन सेट हमने लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट 0 है, फिर -5 और फिर ये वैल्यू -5 प्लस माइनस √ में -15 / 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। यानी x की हमने जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें x की फॉर्म है ये, तो x की एक वैल्यू ये निकल आई है, एक ये निकल आई है, और दो वैल्यू जो है वो ये निकली हैं। तो ये चारों वैल्यूज़ को हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो यही इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट है। अब देखें कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक नहीं थी और टाइप 2 में ये फॉल करती थी, तो टाइप 2 का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और फिर उसमें से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो दोनों में से दो वैल्यू इधर से आई हैं और दो वैल्यू इधर से आई हैं, तो ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट निकला है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो x की वैल्यूज़ जो आपका रेलिवेंट वेरिएबल उस क्वेश्चन में दिया गया उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। x + 1 × 2x + 3 2x + 5 × x + 3 = 945। अब इसमें भी चार फैक्टर्स जो है वो आपको दिए हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। अब आपने इसको रीअरेंज करके इसके पेयरिंग करनी है और फिर उस पेयर्स को मल्टीप्लाई करके जो है वो आगे प्रोसेस हम करेंगे। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है और इधर x है, तो कुछ टर्म जो है कुछ फैक्टर 2x के साथ है और कुछ उसकी सिंगल कोफिशिएंट के साथ x के साथ है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ
कि जो फैक्टर जिनके साथ ये इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं आपने खुद से, लेकिन वो आर्जी तौर पर क्वेश्चन के अंदर परमानेंट नहीं करेंगे हम, लेकिन एक आइडिया लगाने के लिए कि वो कांस्टेंट जो है यानी 1 + 3, जैसे आपको ये कंडीशन आप स्टेप 1 में करते हैं कि a + b = c + d कि ये इक्वल होने चाहिए। वैसे अगर देखें तो 1 + 3 4 आता है और 5 + 3 जो है वो इसमें 8 है। तो ये इस लिहाज से ये इक्वल नहीं है। 1 और 3 को अगर ऐड करें तो 4 आता है और 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आता है। इस तरतीब से जैसे ये ऑलरेडी मौजूद है, इससे वो इक्वल नहीं आते। और अगर किसी वेरिएबल के साथ नंबर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है 2, जैसे डबल नंबर है इसका, तो फिर उस सूरत में थोड़ी सी आपने इसमें एक और ख़ास बात जो करनी वो क्या है कि जो सिंगल कोफिशिएंट के साथ है उसको आप डबल खुद कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इधर 2x है और इधर भी 2x है, तो इधर भी हम 2x लाना चाहते हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x + 2 आ जाएगा। यानी 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो नया फैक्टर वो हमने इसमें लिख दिया है। उसके बाद 2x + 3 एज़ इट इज़, फिर 2x + 5 एज़ इट इज़, और x + 3 जो है इसको हम भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रफ में कर लेना है आपने। ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये सिर्फ आपको आइडिया लगाने के लिए कि इसकी पेयरिंग कैसे करनी है, तो उसका एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो जब आप देखें 2x 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 सारे इक्वल हैं, तो अब आप इसके जो कांस्टेंट का सम है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इक्वल है। अब 2 + 2 और +6 ये 8 आ जाएगा, +2 और +6 ये 8, और इसी तरह यानी इसको इससे मैंने किया और इसको इसके साथ 3 + 5 +3 और +5 जो है ये भी 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे इनका जो कांस्टेंट का सम है वो इक्वल है। इट मीन्स कि आपने इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ मिलाना है और इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ मिलाना है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्टर लेने अपने वही हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया बताया है कांस्टेंट का जो सम है वो इक्वल चेक करने के लिए। अब स्टेप इसमें आप रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंज में आपने क्या कर रहे हैं कि फ़र्स्ट फैक्टर को आप लास्ट वाले फैक्टर से मिला रहे हैं जो यहाँ पे चेक किया हमने। तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे कौन सा, ये वाला, और लास्ट ये वाला है। यानी उसी तरतीब से इस फैक्टर से हमने ये बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखेंगे, वो एक्चुअल फैक्टर ही लिखेंगे। तो x + 1 और यहाँ से x + 3 और 2x + 3 और इसको इसके साथ मिलाना है। 2x + 5 = 945। अब देखें कि इस तरह करने से ये जो टिप आपको दिया है तो आपको रीअरेंज करने में, इसकी पेयरिंग करने में जो है वो सहूलत हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे स्टेप 1 हम क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करना है। जो आपने पेयर ढूंढे हैं जिनके कांस्टेंट का सम इक्वल, अब उनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 1 हमारा जो है वो अब स्टार्ट होगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x² + 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, और 1 + 1 + 3 को मल्टीप्लाई किया +3 आ जाएगा। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें। 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया ये 4x², फिर 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया 10x, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 = 945। अब x² + 4x + 3 और 4x² + 16x + 15 = 945। अब मज़ीद हम इसको इस फैक्टर को इस तरह लिख सकते हैं। ये वाला फैक्टर 4x², इसमें से इस फैक्टर पहली दो टर्म जो है इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4 कॉमन लेंगे तो x² आ जाएगा और इधर से 4x + 15 = 945। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जब आप ये पेयरिंग करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल आती हैं। ये हमारी स्टेप 2 में था कि ये स्टेप 1 जब हमारा कंप्लीट होता है तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल आती हैं। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आई, x² + 4x आ गया और इधर x²
4x² प्लस 16 आया, तो फर्स्ट टू टर्म जो है वो इक्वल नहीं आई रीअरेंज करने के बाद भी। लेकिन जब इसका वर्किंग रूल आपको मैंने समझाया था, तो एक सूरत तो ये है कि ये फ़र्स्ट टू टर्म सेम आएगी, और दूसरी सूरत क्या है कि फ़र्स्ट टू टर्म सेम नहीं होगी, लेकिन यही फ़र्स्ट टर्म यहाँ पे किसी का मल्टीपल हो सकती है। तो जी यहाँ पे इसका मल्टीपल है, तो इसमें से हमने जी जो है वो कॉमन ले लिया। सॉरी, ये जी एक कांस्टेंट है जो इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, जैसे उधर मैंने जी को आपको मिसाल दी है, तो x² प्लस 4x रह जाएगा। अब इस तरह करने से क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म जो है वो इक्वल आ गई। तो ये इस कैटेगरी का ये क्वेश्चन बनता है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो उस सूरत में हम देखें कि कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर जो है वो इक्वल है। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक कंसर्न ये होता है कि हमने दो टर्म जो है वो इसमें इक्वल करनी ताकि उसको लेट किया जा सके। यानी तमाम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपने यही चीज़ इसी को फॉलो करना है। तो अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, पुट करना है, पुट x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू y। अब आपने ये जो लाइक टर्म्स आ गई हमारे पास, इसको y के इक्वल लेट करना जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इसकी जगह आएगा y प्लस 3 और 4 इंटू इसकी जगह y आ जाएगा प्लस 15 इज़ इक्वल टू 945। अब y प्लस 3, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4y प्लस 15 इज़ इक्वल टू 945। यानी जो आपने कॉमन लिया वैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने इस टाइप 2 में स्टेप 2 में हमने किया था। तो अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं इज़ इक्वल टू k, और यहाँ पे दो फैक्टर आ चुके हैं इज़ इक्वल टू कांस्टेंट 945। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना लेनी है। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y², उसके बाद y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15y, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12y, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और इसको भी इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस 945 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 4y², 15y प्लस 12y 27y, और इनको माइनस करना है। अब दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो है वो माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का। तो एडिशन का रूल नंबर 2 है। तो इसके लिए पूरी एक मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है कि एडिशन के रूल और सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है कि अगर साइन डिफरेंट हो या सेम हो तो उसको किस तरीके से प्लस माइनस करते हैं। तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तो माइनस 900, और साइन बड़े वाले का यानी माइनस आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। यानी स्टेप 2 जो है वो इस फॉर्म में जब आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब स्टेप 3 जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। अब स्टेप 3 में क्या करना है, यानी इस फॉर्म में इक्वेशन आई, हमने मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना ली। सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन फॉर y। अब हमारे पास ये रिड्यूस इक्वेशन आ चुकी है जो कि क्वाड्रेटिक में हमने कन्वर्ट की हुई है। इसको हमने 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लें तो ये y की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो बेहतर ये कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन में इनके फैक्टर बनाने जो है वो मुश्किल हैं। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन से आपने करना है तो जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3600 y²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अगर इसके फैक्टर बनाया जाए तो माइनस 48y प्लस 75y। इनको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो प्लस या माइनस करें तो इसके इक्वल आएगा, और प्रोडक्ट करें तो इसके इक्वल आएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर ये कि अगर आप फैक्टराइजेशन आपके लिए यहाँ पे इजी ना हो तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो 4y² माइनस 48y प्लस 75y माइनस 900 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके दो फैक्टर जो है वो हमने बना लिए हैं। इनको प्लस या माइनस करें तो इसके इक्वल आता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है।
अब इसमें से 4y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 12, और इसमें से 75 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 900 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ दोबारा कॉमन आ जाएगी y माइनस 12 और 4y प्लस 75 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, इट मीन्स ये फैक्टर ज़ीरो है या ये ज़ीरो है या दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं, और 4y प्लस 75 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू 12 निकल आएगी और 4y इज़ इक्वल टू 75 नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, और y की वैल्यू क्या होगी माइनस 75 ओवर 4। तो y की ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। तो स्टेप 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने रिड्यूस जो इक्वेशन के पास आती है उसको y की वैल्यू निकालने के लिए आप सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू निकल आई है, लेकिन एक्चुअली हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब आप स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। टू गेट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y। तो y की ये जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में जो है वो पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 होती है जो स्टेप 2 में हम लेट करते हैं, तो इसमें ये पुट करेंगे y पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस y की वैल्यू 12 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x 12 इधर आके शिफ्ट होगा तो माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब फिर आप इसको तीन मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें। तो अब चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप खुद से इसको इजीली कर लें। तो x की वैल्यू जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह इसको सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू क्या निकलती है। नो पुट y इज इक्वल टू माइनस 75 ओवर 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और y की वैल्यू माइनस 75 ओवर 4, और इसको अगर इस तरफ शिफ्ट कर दें, या एक तरीका ये भी कि आप इसका क्या कहते हैं फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x आ जाएगा, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 75 आ जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 75 इज़ इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फिर आपके पास तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये सॉल्व नहीं होगी, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसको कर सकते हैं। ए की वैल्यू इसमें 4 है, बी की वैल्यू 16 है और सी की वैल्यू जो है वो 75 है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर लिख दिया है। तो चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना आप सीख चुके हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। तो अगर आप इसको ख़ुद से सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू जो है वो ये निकलेगी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए। तो उसके बाद x की ये दो वैल्यू निकल आई और दो वैल्यू ये निकली हैं। तो अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, एक वैल्यू ये, एक ये, और दो वैल्यू ये है जो कि कंबाइन फॉर्म में लिखी है। तो इसको सोल्यूशन सेट 2 -6 और ये वैल्यू जो है, तो ये 4 वैल्यूज़ इसकी निकल आई हैं, 1 2 और 2 वैल्यू ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हमने जो वर्किंग रूल में ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो फैक्टर सेम नहीं आते तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल मैंने दे दी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये भी क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसी फॉर्मेट पे है। तो इसमें जो फैक्टर्स हमें दिए हैं तो 3 फैक्टर जो है इसमें दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइप है हमारे पास उसके लिए आपके पास 4 फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं या 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकते हैं। ये जो फैक्टर है ये देखने में तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जो कि पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक होगा।
लेकिन इसको इजीली हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी अगर फैक्टराइजेशन कर ली जाए तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 9 तो एक्स का क्यूब स्क्र माइनस 3 का स्क्र, तो एक दो प्लस एक दो माइनस लिख लें ये फार्मूला यूज़ करते हुए। तो अब हमने इसके जो 4 फैक्टर हैं ये फैक्टर जो है इसके 2 फैक्टर बना दिए, तो ये हमारे पास 4 फैक्टर अब आ चुके हैं। अब हमने इसको देखना है, रीअरेंज करना है कि किस तरीके से इसको तरतीब लगाई जाए कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि कांस्टेंट का जो सम है वो इक्वल आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे डबल कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी डबल कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ सिंगल कोफिशिएंट है। तो इस जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इनके कोफिशिएंट को आपने इक्वल कर लेना है। 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे फैक्टर को, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2x + 6 ये फर्स्ट फैक्टर ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये फैक्टर बन गया, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, और ये लास्ट वाला एज इट इज लिख दिया। अब अगर आपने इसकी चेक करनी कि इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो -7 + 6 -1 आएगा, और -6 + 5 और ये भी -1 आएगा। तो जिस तरतीब से ये ऑलरेडी मौजूद है उसी तरतीब से हमने इसको चेक किया, तो ये इनके जो कांस्टेंट का सम है वो इक्वल है। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आप इसको तरतीब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये जिस तरतीब से ये हमारे पास मौजूद है उसी तरह हम इसको पेयरिंग करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई द पेयर्स अंडर कंडीशन, कि आपने उन पेयर को मल्टीप्लाई करना है जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो वो हमने चेक कर लिया कि ये 2 फैक्टर और ये 2 फैक्टर इनके जो कांस्टेंट का सम इक्वल है, तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरतीब से रखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस फैक्टर को इससे और इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ टाइम बचाने के लिए। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6x - 7x - x, इसी तरह इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो -x आ जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब जो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो हासिल होते हैं। यहाँ पे जो स्टेप 1 का जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हासिल होते हैं, और इसमें ये जो टर्म्स है पहली 2 ये एक जैसी भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर डिफरेंट है तो ये इसका मल्टीपल होगी या ये सेम होगी। तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये फर्स्ट 2 टर्म और फर्स्ट 2 टर्म बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो ये वाली सिचुएशन जो है वो बन रही है। तो अब बड़ा सिंपल है हमारे लिए कि अब इसको हम लेट कर लेंगे इन 2 टर्म को, इक्वल टर्म को y के इक्वल। अब इसकी जगह भी y पुट कर देंगे -21, और इसकी जगह भी y पुट कर देंगे, y -15 आ जाएगा और -91। अब जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लाइक टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स एक जैसी हैं तो इनको सॉल्व कर लेना है, और ये 2 टर्म्स एक जैसी हैं तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो चुकी है। तो स्टेप 2 में जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या है कि जब इन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 3 पे हम चाहेंगे सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन फॉर वाई, कि ये जो रिड्यूस्ड इक्वेशन बन चुकी है यानी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इसको हम इन 3 में से किसी एक मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कर लें, बहरहाल मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको कंप्लीटिंग स्केयर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब इसको हम -8y - 28y + 224 = 0। तो -8y और -28y ये 2 इसके बनते हैं। अगर मिडिल टर्म ब्रेक की जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये इनको अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो -36 इक्वल आएगा। अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से इसके मैंने फैक्टर बता दिया आपको। अब y कॉमन लेंगे तो y -8, और इसमें से 28 कॉमन ले लें तो y माइनस कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, -8 = 0। अब ये फिर कॉमन आ जाएगा इसमें, y -8 और y -28। अब 2 फैक्टर बन गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आप इसको अलग अलग 0 के इक्वल ले सकते हैं। चूँकि दोनों फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों फैक्टर्स 0 हो सकते हैं। अब y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 28।
अब आपके पास y की वैल्यू निकल चुकी है, स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन के एक्चुअल रूट्स अगर फाइंड करने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में जो पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होगी उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो वो निकल आएगी। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू ये 8 जो है वो इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो चुकी है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें, अब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक। जिस तरीके से भी आप करना चाहें कर लें, तो ये मैंने आप पे छोड़ा कि आप इसको खुद ट्राई करें। और अगर जिस तरीके से भी आप करेंगे x की वैल्यू जो है ये निकलेंगी 4 और -7/2। अब आपने y की इस वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर से हमारे पास 2 वैल्यूज x की जो है वो निकल आएंगी। तो पुट y इज इक्वल 28 इन इक्वेशन 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए 3 मेथड में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो है वो ये वैल्यू निकलेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह बहुत लेंथी हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन अलग से करके यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं ताकि इस लेक्चर का टाइम कम से कम लगे। तो चूँकि फैक्टर कंप्लीट क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करने का जो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैट्रिक लेवल में भी आप पढ़ चुके हैं और इस एक्सरसाइज 4.1 में भी इसको डिस्कस किया है। तो इसलिए यहाँ पे मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, तो जस्ट मैंने आपको इक्वेशन बना दी है। और अगर इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो आपके पास इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये होगी नहीं, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जिस रूट में स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो एंड तक, तो वो कभी भी फैक्टराइजेशन से जो है वो नहीं हो सकता। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही ये जो है वो क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे चूँकि स्क्वायर रूट नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फार्मूले से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो x की 2 वैल्यूज़ ये निकल आई हैं, एक वैल्यू ये निकली है और एक ये निकली। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 -7/2 प्लस -6/65/4। तो ये 3 वैल्यूज़ जो है वो इसकी निकल आई हैं। एक्चुअली ये 4 वैल्यूज़ हैं, 1, 2 और एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो ये 4 जो इसके रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के जो है वो रूट्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी टाइप की एक और कैटेगरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में जो अभी हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें आपको 4 लीनियर फैक्टर जो है वो गिवन होते थे और फिर आप उसको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करते थे और क्वाड्रेटिक फैक्टर 2 जो है वो हासिल करते थे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हम यूज़ करते थे। अब जो इसकी दूसरी कैटेगरी वो ये है कि आपको ऑलरेडी ही क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया गया हो, यानी बजाय लीनियर फैक्टर्स के क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा हमें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ax² प्लस bx प्लस c इंटू ax² प्लस bx प्लस d इज़ इक्वल टू k। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है तो फिर आपने उसमें किस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने की कोशिश करनी है। जो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो सेम होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए, ax² प्लस bx ax² प्लस bx। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हमारे लिए इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप स्टेप 2 में करते हैं कि ये जो लीनियर फैक्टर उनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फैक्टर जब आप खुद बनाते हैं तो आपको याद होगा कि आपकी जो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो सेम आती है और इसी को आप लेट करते हैं। तो चाहे लीनियर फैक्टर हो लेकिन उसको आपने कन्वर्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर में ही करना होता है, जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए गए हैं तो फिर ये वाली चीज़ जो है वो अगर सेम है तो फिर तो सेम इसी तरीके से जैसे ये प्रोसीजर हमने टाइप 2 में किया हुआ है
पिछले क्वेश्चंस में, इसी तरह इसको अडॉप्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या आपको हमेशा ऐसी सूरत हाल का सामना होगा कि जो फर्स्ट टू टर्म है वो सेम होगी अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो इसकी जो फर्स्ट टू, ये एक तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है दोनों, तो चेक करें कि इसमें ये टर्म जो है वो एक जैसी हैं या नहीं है। तो ये दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन जो हम खुद बनाते हैं ये उस फॉर्म में नहीं है, ये भी अनइक्वल टर्म्स की सूरत में हमें दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि इसको एज इट इज़ उसी फॉर्म में अगर हम करते हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे किसी काम के नहीं है फ़िलहाल इस सिचुएशन में। हम इसको दोबारा से फैक्टराइज करेंगे, इसको भी और इसको भी, मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको भी फैक्टराइज कर लें और इसको भी फैक्टराइज कर लें। तो फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप इसको इसके मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर बनाएं तो ये 2 फैक्टर बनेंगे। इसी तरह इसके मिडिल टर्म ब्रेक करके 2 फैक्टर बनाएं, जिस तरह आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसके ये 2 फैक्टर बनेंगे। तो ये आप रफ वर्क में करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर थे तो हमने इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि टाइप 2 की असल जो है सूरत हाल जैसे हमें दी होती है। इसका मतलब ये कि अगर इसको आप देखना कि रीअरेंज करके हमें असल में दोबारा हमने बनाने हैं इसका फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर ही है, जैसे इसमें बनाते हैं। अगर आपको लीनियर हो भी तो आप उसको क्वाड्रेटिक में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब हमने इसको दोबारा से लीनियर बना लिया, चूँकि ये फैक्टर हमारे ज़रूरत के नहीं है। अब हम अगर इन्हीं को दोबारा इसकी पेयरिंग कर दें इसकी, और फिर इन दोनों को पेयर करके मल्टीप्लाई करें तो फिर ये वापस यही 2 फैक्टर आ जाएंगे जो कि पहले हमारे लिए यूज़लेस थे, तो अब भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये रीअरेंज करने के लिए आपको कंडीशन बताई गई है, आप इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे। उसकी वजह क्या है कि हमने 2 पेयर जो हमने लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना होता है, उसमें कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, a प्लस बी इंटू इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, यानी उनके कांस्टेंट का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 2 और प्लस 8 10 हो जाएगा, इस तरह 4 प्लस 6 जो है वो 10 हो जाएगा। इसका मतलब इसको इसके साथ मिला लें और इसको इसके साथ मिला लें। तो रीअरेंज करने से हमने ये इसको रीअरेंज कर लिया, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मिला लिया और सेकंड और थर्ड वाले को मिला लिया। तो अगर आप तसल्ली करना चाहें तो 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 आ जाएगा, और प्लस 4 और प्लस 6 प्लस 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमने इसको इस तरीके से रीअरेंज किया है कि इनके कांस्टेंट का सम जो है वो इक्वल आ जाए। ये स्टेप 1 की तरफ जो है हम जा रहे हैं कि आपने उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करना होता है जिनके कांस्टेंट का सम इक्वल आता हो। तो अब इनके कांस्टेंट का सम इक्वल है, इसके भी कांस्टेंट का सम इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को दोबारा से मल्टीप्लाई करके अब क्वाड्रेटिक फैक्टर हम अगेन जो है वो इससे हासिल कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रफ वर्क में आप कर लें तो ये फैक्टर आ जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस तरह इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 105। अब देखें कि हमने दोबारा से क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो बना लिए हैं, लेकिन वो जो ऑलरेडी गिवन थे वो हमारे लिए यूज़लेस थे, चूँकि ये दोनों टर्म जो है वो एक जैसी नहीं थी। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब ये कि अब हम स्टेप 1 हमारा हो चुका है। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे कि जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर में 2 टर्म जो एक जैसी आ जाए। तो फिर नेक्स्ट क्या करना होता है कि जो इक्वल टर्म्स है उसको आपने y के इक्वल लेना होता है। अब हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इस पोर्शन को, ये 2 टर्म्स हैं, इसको y के इक्वल ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया हमने। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, y प्लस 16 और y प्लस 24 इज़ इक्वल टू 104। तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर लेंगे, जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन। अब सारा प्रोसीजर इसका वही है जो आप पिछले जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी तरह इसको हम फॉलो करेंगे। अब इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं आप, जब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाती है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 3 पे जो है वो चलेंगे, सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन फॉर y। अब ये जो इक्वेशन आ चुकी है
इसको आपने, ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हुए हम इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। और वो मेथड कौन से हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे टाइम की बचत के लिए मैंने ये पोर्शन जो है वो आप पे छोड़ दिया है और y की वैल्यू जो है वो मैंने निकाल के इसमें लिख दी है। तो आप चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं मैट्रिक में भी और इस क्लास में भी, तो अब आप इसकी फैक्टराइजेशन आपके लिए कोई मसला नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी मेथड से कर लें, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फार्मूला जो भी आपको ईजी लगता हो आप उस तरीके से करके y की वैल्यू निकाल लें। तो ये हमारे पास स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जब y की वैल्यू निकल आएगी तो स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू स्टेप 4 टू गेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y। अब हमने जो गिवन इक्वेशन के रूट्स है उसको फाइंड करना है। तो अब आपने ये y की ये वैल्यू जो निकाली आपने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू देनी है x की, हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। y जो है वो तो हमने अपनी तरफ से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है इसमें, लेकिन x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो y की ये वैल्यू हम लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर y की ये वैल्यू लेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये हमने इसको प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है। पुट y इज इक्वल टू -9 इन इक्वेशन 1। तो -9 पुट कर दिया इसमें y की जगह पे, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखेंगे y की वैल्यू से x की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन रही है, लेकिन प्रोसीजर वही है जो आपको 3 मेथड मैंने बताए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इस इक्वेशन को भी मैंने आप पे छोड़ दिया, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लें, x की ये 2 वैल्यूज़ जो है वो निकल आएंगी। अब हम क्या करेंगे, यानी इस वैल्यू पे हमने x की वैल्यू 2 निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है और फिर x की 2 वैल्यू जो हमारे पास आ जाएंगी। तो -31 y की जगह जो है -31 पुट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो एक दफ़ा फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 3 मेथड में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर लें तो आपके पास x की ये वैल्यू निकल आएगी। तो इस वैल्यू से आइडिया हो रहा है कि जब स्क्वायर रूट उसके रूट में मौजूद हो तो इसका मतलब कि वो फैक्टराइजेशन से वो क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट जो है वो नहीं होता। तो ये ज़हन में रखें कि चूँकि इसमें स्क्वायर रूट मौजूद है तो ये फैक्टराइजेशन से आप नहीं कर सकते, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप कर लें। तो ये x की वैल्यू निकल आई है। तो बेसिकली ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ ये हैं और 2 वैल्यूज़ ये हैं। इसको तो हम कंबाइन ही ऐसे लिखेंगे, प्लस या माइनस इकट्ठा ही लिखेंगे, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक वैल्यू ये लिख देंगे, एक ये लिखेंगे और एक वैल्यू ये लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखा आपने कि टाइप 2 जो है इसमें जो हमने डिस्कस की है कि लीनियर फैक्टर हों, 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो आपने किस तरीके से उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो इसका वर्किंग रूल भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है और इसके चंद क्वेश्चन भी मैंने जो है वो आपको करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा और इसको समझ भी आ चुकी होगी आपको। तो काइंडली इसको लाइक भी करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।